यस, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14, डिफ्रेंशिएशन। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन आपके 5.6 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था। 5.6 का नाम है प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलन क्या होते हैं ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है। एक्स व वाई का मान अगर तीसरे चर के रूप में दे रखा हो, एक्स व वाई का मान यानी एक्स बराबर वाई बराबर कोई समीकरण दे रखी हो तीसरे चर के रूप में, तो वो तीसरा चर प्राचल कहलाता है। उसका अवकलन कैसे करते हैं? डी वाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला याद रखना होता है। डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, उससे आ जाता है, ठीक है। फिर भी मैंने और स्टेप लिखवा दी थी कल। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली स्टेप क्या थी? x बराबर ई पावर कोस 2t लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका अवकलन करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt, ई की पावर का ई की पावर होता है, और cos 2t का माइनस साइन 2t होगा, ठीक है ना। माइनस साइन 2t और 2t का t होगा, और t का 1 हो गया, क्योंकि t के सापेक्ष ही तो अवकलन कर रहे हैं। यस, तो ये हो गया। अब देखो इसकी जगह, चलो ये भी इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ी देर। अच्छा, 2t का 2 होता है, नॉट t, ठीक है। ये ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, इसको अभी थोड़ी देर सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक बार आंसर पे ध्यान दो। आपका आंसर टी के पदों में नहीं आ रहा है। अगर आंसर टी के पदों में नहीं आ रहा है तो 101% ये भी चीज़ें टी एक्स और वाई के पदों में बदली गई होगी। तो ध्यान लगाओ, इसके बराबर क्या है? चूँकि x बराबर ई पावर कोस 2t है, तो वापस x लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो ये तो हो गया x का मान, ये तो हो गया x का मान, ठीक है। और अभी y भी देखो आप, y क्या दे रखा है? e की पावर साइन 2t। तो साइन 2t का मान क्या होगा? लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, y बराबर e पावर साइन t, तो लॉग लो लॉग y बराबर साइन 2t। अवकलन तो करेंगे उसका, लेकिन साइन 2t को हटाना है, इसलिए अपन y पे जाना पड़ेगा बस। तो ये y का लॉग y का मान हो गया है, मान रखने पर। तो देखो -2 log y और ये x, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लो। ये आंसर आ गया डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। अब अपन बढ़ते हैं समीकरण 2 की तरफ। तो किसका अवकलन करेंगे यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई बाई डी टी जिस चर के रूप में हो उसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो ई की पावर का ई की पावर, साइन 2t का कॉस 2t, और 2t का 2। यस, अब लगाओ दिमाग। y बराबर क्या था? e की पावर साइन 2t, चलो ये तो आ गया। एंड x बराबर क्या था? e की पावर cos 2t। तो यहाँ से बताओ, log लेंगे दोनों तरफ, तो log x बराबर log e का मान 1 हो जाता है, और cos 2t आगे आ जाएगा, तो cos 2t रह गया खाली। तो यहाँ से समझ में आ गया कि इसका मान log x है, इसका मान y है, तो 2y log x। ये तो हो गया y log x और 2, तो ढंग से जमा लो, 2y log x। समीकरण नंबर 2 किसके बराबर चल रहे थे? डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। चलो, तो इतना कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है ना। अब आप लिखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है?
डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। समीकरण 1, 2, 3 से मान रखने, 1, 2 से मान रखने पर, एक को 2 से मान रखने पर, ठीक है, मान रख दो, आंसर आ गया। यस, ये रहा, डी वाई डी टी का मान पहले रखेंगे, और ये रहा डी एक्स बाई डी टी लॉग वाई, 2 और 2 को काट दो, y log x माइनस y log x अपॉन x log y, ये ऐसे कैसे रहेगा, हेंस प्रूव। देख लो, ये आंसर ये था, y log x, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाना था। चलो अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, सिंपल है ना, दूसरा भी हो गया होगा, तीसरा भी हो गया होगा, ठीक है। तीसरे में आपका आंसर नहीं आया हो तो देखो सॉल्यूशन थर्ड, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस 2t। तो डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो मान रख रहा हूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, कोस 2t माइनस साइन 2t। मैंने बोला था ऐसे लिख सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चन, माइनस साइन 2t अपॉन कोस टी, ठीक है। इसका मान हो गया कोस 2 टी एक्स बाई डी टी का मान हो गया कोस टी। अब आपका आंसर नहीं आया होगा क्योंकि मैंने कहा था सिंप्लीफाई करना होता है, तो सिंप्लीफाई करो। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कॉस टी, और ये 2 ऐसे कैसे अपॉन कॉस टी, ये कट गया, तो आंसर आ गया -4 साइन टी। ये आंसर 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई डी एक्स। तो थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सिंप्लीफाई पे, क्या अवकलन तो यही हो जाता है। कुल मिला के त्रिकोणमिति आनी चाहिए। तो ये भी हो गया होगा। इसका अवकलन क्या होता है, -1/t²। तो डायरेक्ट देख लो यहाँ पर, ये तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई डी टी क्या हो गया, -4/t², यही होगा। और ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, 4 से 4 कट गया, -1/t², आंसर। चौथे का आंसर हो गया। पांचवा देखो, कोस थीटा माइनस साइन, x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो पांचवा देखो, x बराबर कोस थीटा, x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और y बराबर दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो डायरेक्ट लिख सकते हो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी थीटा लिखोगे इस बार, क्यों, क्योंकि जिस पद में समीकरण है उसके सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, यहाँ से डी वाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा -2 कोस 2 थीटा, ओके। और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2, कैसा है समझ में आ गया, 2 थीटा का दोबारा अवकलन होगा, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर भी -2 साइन 2 थीटा, लेकिन कोस का क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर सरल कर सकते हैं क्या, चेक करो, सरल कर सकते हैं क्या, कोस 2 थीटा आ गया। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वैसे कोस में लगा सकते हो, यहाँ से भी फॉर्मूला लग सकता है,
तो फॉर्मूला लगाना है। देखो पहले क्वेश्चन में हो सकता है सरल नहीं कर रखा हो, तो अपन आंसर में देखो कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस में लगाओ, फिर साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन में लगाओ, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। और मेरे ख्याल से वैसे आंसर दे रखा है ये 5वां, ये देखो यही आ गया आज, तो उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, आंसर है वो, है ना। सिंपल था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे वैसे तो, ठीक है। और लेकिन करना चाहो अकलन तो भी कर सकते हो आप। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, ये लिख दो, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया माइनस साइन थीटा और टू साइन टू थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया तो 6, यस क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करना है आपको बस, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 सोल्व कर लेते हैं, 7 तो बहुत लेंदी है। तो 6 देखो, थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई बराबर दे रखा है ए 1 प्लस कॉस थीटा। चलो अवकलन कर लो पहले, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया ए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। यहाँ से भी डिफ्रेंशिएशन कर लो, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, 1 का क्या होगा 0, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। अब समझना बात, अब आप लिखोगे चूँकि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। समीकरण 1 2 से मान रखने पर, 1 2 से मान रखने पर डी वाई बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, यस ये तो आ गया डी वाई डी एक्स, जो कि अपन एक लाइन में ला सकते थे, ठीक है। एक लाइन में ला सकते थे ना, कैसे, ये लिख दिया, फिर y को देख के डायरेक्ट लिख देते हैं अपन ने, मतलब बोर्ड के हिसाब से 2-3 लाइनें भर दी, ठीक है। चलो मतलब बड़ा क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें तो ये अपन डायरेक्ट कब लिख सकते हैं डी बाई डी, मतलब समीकरण 1 2 ज्ञात नहीं करो, यहीं पर मान कब पुट कर सकते हैं, जब छोटा क्वेश्चन हो। बड़े क्वेश्चन हो तो उसमें समीकरण 1 हल करनी पड़ेगी, समीकरण 2 पहले लानी पड़ेगी, फिर ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते ना दोनों को एक साथ। इस छोटी सी चीज़ को तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे, जब जब 1 माइनस कोस थीटा आता है तो उसको साइन में बदलना होता है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, साइन थीटा, इसको भी बदलो, ये तो वही है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो खटाखट इसमें रख दो, और ये आंसर आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक। क्या बच रहा है, ए से ए कट गया,
2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो आंसर आ गया माइनस कोट थीटा बाई 2, ये आंसर। ठीक है, डी बाई डी एक्स सही है ना। चलो और क्या है, 6 हो गया, 7 बाद में करेंगे, कल देखते हैं इसको। 8वां देखो, ठीक है, 8वां देखो, 8वां अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं पहले ही बोल दूँ, एक तो 8वां, एक 7वां, मतलब लेंदी 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, और एक ये भी हो सकता है ये 8, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये तो सिंपल बनेगा तो हो जाएगा। देखो इसमें तो अंडर रूट ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब सिंपल है। अंडर रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है बस, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा मतलब लाइनें भरे वो, ये 3 क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत सारी स्टेप आएगी, वो कल देखेंगे। 8वां और 10वां, तो मैं भी 8वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, 10वां आपको करना है ना, मतलब 7 के अलावा पूरी प्रश्नावली करके लानी है आपको। ठीक है, तो 8वां देखो, 10 में गलती मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, ए कोस टी प्लस लॉग 10t बाई 2, कोस एक्स कोस आ रहा है और इसमें साइन आ रहा है। ठीक है, log 10t बाई 2। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर a कोस t प्लस लॉग 10t बाई 2। ठीक है, चलो, और y बराबर तो है ही वो a साइन t, तो पहला इसको रखो, ये अच्छे क्वेश्चन से हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी, ऐसे ए तो ऐसे कैसे, ये माइनस साइन टी, लॉग का अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/10t बाई 2। अब किसका अवकलन रह गया 10t बाई 2 का। नेक्स्ट स्टेप मैं अवकलन कर रहा हूँ उसका, एक एक स्टेप में अवकलन कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर t बाई 2, लेकिन गलती कर रहे हो, अभी किसका अवकलन करना बाकी रह गया t बाई 2 का, मतलब एक अवकलन हो रहा है अभी तो, और जो पहले हो गया वो तो लास्ट तक चलता रहेगा। चलो, t बाई 2 का अवकलन क्या होता है 1/2, बस, तो यहाँ लिख दो 1/2, ये हो गया। अब इसको साइन कोस में बदलो, तो साइन कोस में बदलेंगे, इधर कुछ नहीं है तो अपॉन 1 चल रहा है ना, प्लस ये साइन अपॉन कॉस, तो 1/2 साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2 और सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर t बाई 2। अब ध्यान से देखो, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो साइन कोस में बदलना होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद कौन है अपन को साइन कोस। चलो क्या रह गया यहाँ पर, जो रह गया उसको लिख लो एक बार, माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, अभी भी लिखवाया 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 किसके बराबर होता है साइन टी के बराबर, तो ये लिख दो साइन थीटा है ना, बट में कुछ नहीं तो 1 है साइन टी। चलो एलसीएम ले लो, ए एलसीएम लेंगे साइन टी, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है
कोस स्क्वायर टी सर्वसमी का। ये फाइनल आंसर आ गया समीकरण नंबर 1, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या आया, दोबारा लिख रहा हूँ, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, समीकरण नंबर 1। y क्या था, a साइन टी। अवकलन करो, तो dy बाई डी टी ये हो गया a cos t। फॉर्मूला लिखो, डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्राचलिक के केस में ये होता है, समीकरण 1, 2 से मान रखने पर तो डी बाई डी टी क्या हो गया, ए साइन टी। रखो एक बार, मान रखो, ए साइन टी अपॉन, अच्छा ये हो गया, सॉरी डी बाई डी टी का मान ए कोस टी, और डी एक्स बाई डी टी का मान क्या था, ए कोस स्क्वायर टी, ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो वो साइन टी ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसे काट दो, एक कोस गया, तो क्या रह गया, साइन टी अपॉन कोस टी। तो फाइनल आंसर क्या आया, tan टी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी बाई डी एक्स क्या आया, tan टी। ठीक है, तो देखो इतना सिंप्लीफाई किया अपन ने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 5.6, 7 के अलावा। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।